हम बात कर रहे थे एल्कोहल्स के बारे में। तो एल्कोहल्स के बारे में हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो आज हम बात करते हैं एल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि एल्कोहल्स को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड्स में, लेबोरेटरी में या जो है किसी कंपाउंड्स के द्वारा अगर हमें एल्कोहल चाहिए तो कैसे। तो आज हम बात करेंगे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, आज हम बात करते हैं उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कि एल्कोहल्स को हम क्या करते हैं, बनाते हैं कैसे, फॉर्म कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंपाउंड है हमारा जो हम लेंगे किसके द्वारा, बाय या फ्रॉम एल्किल हैलाइड। किसके द्वारा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के द्वारा जो है क्या हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे एल्किल हैलाइड। तो देखो करते क्या है, हम एल्किल हैलाइड से किससे करते हैं। एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, बताया था लास्ट चैप्टर में मैंने पूरा पढ़ाया था क्या एल्किल हैलाइड का। तो उसमें क्या बताया था, आर एक्स। आर हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, एक्स हमारा क्या होता है, हैलाइड होता है। तो ये मिलकर क्या कर देते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्किल हैलाइड से हमें बनाना क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्वस KOH ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि KOH का हम जलीय विलयन ले रहे हैं, यानी कि जो है ये जल में घुला हुआ है। ठीक है, जब हम ये एक्वस KOH का जलीय विलयन लेंगे तो KOH हमारा ब्रेक करेगा K प्लस और OH के माइनस में, और इधर RX हमारा ब्रेक करेगा R प्लस और X के माइनस में। तो K का प्लस जो है X माइनस के साथ मिलकर क्या करेगा, KX का फॉर्मेशन कर देगा, और ROH के साथ मिलकर एल्कोहल का फॉर्म कर देगा, क्योंकि ROH ही जो होता है हमारा एल्कोहल का जो फार्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसी में, अगर हम एग्जांपल R की जगह हम ले लेते हैं C2H5Br। क्या ले लेते हैं, C2H5Br। इसका नाम क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। इस एक्वस सॉल्यूशन सिमिलर हो जाएगा तो क्या बना देगा, C2H5OH प्लस KBr। क्या बना देगा, KBr। तो C2H5 का नाम क्या हो जाएगा, कल मैंने कॉमन नेम में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई चीज दी है तो इसे हम एथिल लिखेंगे, और OH के लिए एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल। अब अगर हम यहाँ पे KOH की जगह पे कोई और एलिमेंट लेना चाहें, कोई और कंपाउंड ले सकते हैं, लेकिन जो क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए। जैसे ले लिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कौन सा ले लिया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिमिलर इक्वेशन देगा, और सिमिलर इक्वेशन में जो हमारा कंपाउंड बनेगा और सिमिलर कंपाउंड बनेगा जो हमारा क्या होगा, एथिल एल्कोहल। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, AgBr रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो ये हम एल्किल हैलाइड्स के, अगर एल्किल हैलाइड्स की अगर हम डायरेक्ट भी अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, क्या कर देते हैं, अगर एल्किल हैलाइड की हम वाटर से डायरेक्ट भी इक्वेशन करा देंगे तब भी ये हमें एल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा, ROH प्लस HX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे हमें इसकी थ्योरी लिखनी है एग्जाम में या नोट्स बनाना है, तो हम कैसे जो है इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी लिखने का जो है सिंपल तरीका ये है, देखो ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, एक्वस मतलब जलीय विलयन है, किसका, KOH का, और क्या फॉर्म कर रहा है, एल्कोहल फॉर्म कर रहा है। तो क्या बताएंगे कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एथिल एल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा, एथिल एल्कोहल। और अगर इसे हिंदी में बताएं तो क्या बताएंगे, एल्किल हैलाइड की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसमें बात करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
टू फॉर्म क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे क्या फ्रॉम एल्किल हैलाइड से हम इस तरह से एल्कोहल को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी जो है नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन को हम तोड़ देते हैं। हाइड्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर, हाइड्रो से वाटर, और एसन मतलब एडिशन, मींस वाटर का एडिशन हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। अगर हम किसी भी इक्वेशन में वाटर को ऐड करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन, और अगर हम किसी भी इक्वेशन में वाटर को ऐड करते हैं तो अगर एल्कीन्स की हम बात करेंगे तो एल्कीन्स में ऑलवेज जो होता है हमारा वाटर एसिडिक मीडियम में ही ऐड होता है। 90% जो है उसे हम एसिडिक मीडियम में ही ऐड करते हैं। बाय द वे हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस जो होती है मेनली एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में कंप्लीट होती है। सर ऐड करने को हाइड्रेशन और रिमूव करने को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। ओके सर, इसके आगे क्या करेंगे, बस डी लगा देंगे, तो डी लगा देंगे तो हो जाएगा डिहाइड्रेशन, मतलब हम रिमूव कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन में अगर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा मेरा ब्रेक करेगा H+ और HSO4 के माइनस में। ये जो H+ है हमारा, ये H+, यही H+ हमारा क्या कहलाता है, एसिडिक मीडियम को प्रेफर करता है, और ये मेन रिएक्टेंट से पहले यही क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक है। अब हम कोई एल्कीन ले लेते हैं। हमने सिंपलेस्ट एल्कीन ले ली जिसका नाम हमारा क्या होता है, एथिलीन। 2 कार्बन की कॉमन नेम एथिलीन होता है, आईयूपीएसी नेम एथीन होता है। ठीक है, बोथ साइड कार्बन है, दोनों डबल बॉन्ड के बोथ साइड क्या है, कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो जाएगी तो हम डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या होता है हमारा, जो है वीक होता है, तो पाई बॉन्ड हमारा जो है इजिली ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड को हम किधर भी ब्रेक करा सकते हैं, इस साइड ब्रेक करा देंगे तो आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ही इसके ऊपर निगेटिव आएगा तो निगेटिव के ऊपर ये H का प्लस अटैक कर देगा, और पॉजिटिव के ऊपर ये HSO4 का माइनस अटैक करके देखो क्या बना देगा। इसे हम इस तरीके से लिख दें, ये हमारा CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इसके पास आ जाएगा HSO4 माइनस, क्या आ जाएगा, HSO4 माइनस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाटर हमें ऐड कराना है, तो हम इसके ऊपर वाटर की रिएक्ट करा देंगे। वाटर रिएक्ट होने के बाद जब रिएक्ट करेगा तो ब्रेक करेगा H+ और OH के माइनस में। अब ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये सल्फर से अटैच है, ना कि हाइड्रोजन से। किससे अटैच है, सल्फर से। तो बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक करेगा, सल्फर की तरफ ब्रेक करेगा। इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। वाटर का OH मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 के पास में, और ये H का प्लस इसके साथ मिलकर जो है बना देगा H2SO4, और ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो है C2H5OH प्लस H2SO4। तो H2SO4 हमने स्टार्टिंग में यूज किया और ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया, तो वहां पे H2SO4 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इससे ये प्रेजेंट होता है कि H2SO4 यहाँ पे एज ए कैटालिटिक वर्क कर रहा है। कौन सा है, कैटालिटिक वर्क जो है शो कर रहा है कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, वे कंपाउंड जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसने क्या किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैटालिस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इससे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन से पहले हम एक रिएक्शन की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, सभी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछी गई है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछी जाती है।
जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो है मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। तो इसकी हम पहले क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन तुम्हें दिखाएंगे और सिंपल इक्वेशन के बाद हम इसका जो है तुम्हें मैकेनिज्म भी बताएंगे, जिससे क्या होगा ये इक्वेशन हो सकता है आसान सफलतापूर्वक तुम्हें जो है समझ में आ जाए या उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो अगर सिंपल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो इसकी जो सिंपल इक्वेशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 in the presence of THF and H2O2। ठीक है, THF हमारा क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। और हमारा जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है CH3 CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड OH प्लस H3BO3। तो ये होती है हमारी इसकी सिंपल इक्वेशन। क्या होती है, सिंपल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिखने में जितनी ही सिंपल लग रही है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये मैकेनिज्म उतनी ही ज्यादा टफ होगी। तो इसकी मैकेनिज्म मैं वही जो बताता हूं। अब हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन की हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन। हाइड्रोबोरेशन तो उसमें जैसे हमें ये पता है कि हमारे इक्वेशन लकड़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठीक है हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन की मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में होता क्या, हम क्या करते हैं, पहले एल्कीन लेते हैं। ठीक है, एल्कीन हमने ले लिया। अब बोरोहाइड्राइड लेंगे। क्या लेंगे, बोरोहाइड्राइड BH3 ले सकते हैं, B2H6 ले सकते हैं। हम लेते हैं BH3। ठीक है, इसे हमने लिख दिया BH3 और BH3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाइड्राइड है तो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे हाइड्राइड की बात आ जाती है तो वहां पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन्स की प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन जो है किसकी, हैलोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। अब इस बॉन्ड को हम किधर भी ब्रेक कर सकते हैं। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, इस कार्बन की तरफ आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी कि THF की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखो जब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 BH2 को हम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम BH2 को दिखा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फर्दर एल्कीन की रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे, एल्कीन की रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, जब हम फर्दर इसके ऊपर एल्कीन की रिएक्ट तो फिर से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ये रिमूव होगा, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये वाला जो है H इसके साथ जुड़ के CH3 बना देगा, ये वाला फुल फिर से आके इधर जुड़ जाएगा और बना देगा CH3 CH2 B सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्दर जो है इसमें एल्कीन से रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे, एल्कीन से हम रिएक्ट कराएंगे। तो एल्कीन से रिएक्ट कराने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसे इधर ब्रेक करा देंगे, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर तक आने के बाद क्या हो जाएगा, यहां तक आने के बाद बोरान में जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे वो एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जब ये एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, अब रिप्लेस होने के बाद हम क्या करते हैं कि अब इसके ऊपर हमने दूसरा रिएक्शन कौन सा लिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था। अब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम रिएक्शन करते हैं, सिंपल हम लेते हैं OH सिंगल बॉन्ड OH।
ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा होता है? जब कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पेरोक्साइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड बंध कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। और जब सिमिलर हो जाएगी तो बॉन्ड को हम इस साइड ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक तरफ आएगा निगेटिव, एक तरफ आ जाएगा पॉजिटिव। अब बोरान है और कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इस बोरान के ऊपर आएगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा तो OH का निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और OH का पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड हमारा जो बनेगा CH3, हाँ CH3 CH2 B से यहां पर लग जाएगा OH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 CH2 OH क्या हो जाएगा? CH3 मींस एक मॉलिक्यूल हमें एथिल अल्कोहल का मिल जाएगा और जो है उसका डेरिवेटिव, बोरान का डेरिवेटिव फॉर्म होगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो फिर से ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड फर्दर हम इधर ब्रेक करा देंगे, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये क्या बना देगा? CH3 CH2 OH और प्लस देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 B, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, प्लस CH3 या इस प्लस की जगह पे हम इसे यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं CH3 CH2 OH। ठीक है, इसके बाद जब हम इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, क्या करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इसके ऊपर रिएक्शन करा देंगे तो ये वाला बॉन्ड फिर से इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो 3 OH इससे लग जाएंगे तो जब 3 OH लगते हैं तो पहले तो हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH और B से कितने OH लग जाएंगे? 3, जिसे हम BOH का होल ट्राइक भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं H3BO3। तो देखो टोटल हमें कितने मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के फॉर्म होंगे? 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के फॉर्म होंगे। तो ये है हाइड्रोबोनेशन इक्वेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, ये आगे कंपटीशन एग्जाम में और BSc सेकेंड ईयर में भी पूछी जाती है। ठीक है, अगर इसमें जो किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी होगी, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो पहले हमें एस्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एस्टर का जो फार्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा एस्टर का फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है IPSC में जो हम यूज करते हैं वो इस तरीके से, हम उसे क्या बोलते हैं? एस्टर। RCOOR भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, R यहाँ पे हम R लगाएंगे और यहाँ पे हम R डैश ले सकते हैं या R भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोलिसिस का मतलब हम क्या करेंगे? इसके रिएक्शन विद वाटर। जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, क्या करेंगे? वाटर से रिएक्ट कराएंगे। अब एक चीज देख रहे हैं, हमने इक्वेशन में बताई थी कि ये हमारा एल्किनेट ग्रुप है, या यहाँ पे अगर CH3 लगा होगा तो ये एसिटेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड हम इस यहीं से ब्रेक करेंगे, ये याद रखेंगे। अब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस में हम वाटर लेंगे। वाटर तो हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में। किसमें ब्रेक करेगा? H प्लस और OH के माइनस में ब्रेक करेगा। और किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक करेगा, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव। ये देखो H का प्लस जो है O के निगेटिव के साथ जुड़ेगा और O के निगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगा? RCOOH प्लस R-OH। मीन्स क्या होगा? अगर हम एस्टर लेते हैं, एस्टर की एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है? हमें एल्कोहल और एसिड फॉर्म होता है। ये एसिड हमारा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल। ठीक है, अब अगर हम यहां पे ले लेते हैं CH3
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इतना एक ग्रुप इसे अगर हम हाइड कर देते हैं तो हाइड करने का हमारा कौन सा ग्रुप बचता है? एसीटेट ग्रुप बचता है। एथिल लग गया तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम वाटर की रिएक्ट कराएंगे, तो वाटर से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वाटर ब्रेक करेगा हमारे H प्लस और OH के माइनस में, और क्या बना देगा? CH3COOH प्लस C2H5OH। क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। और इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होती है एमीन्स द्वारा, फ्रॉम एमीन्स, फ्रॉम एमीन्स। एमीन्स की हम बात करेंगे। एमीन्स हमारे क्या होते हैं? RNH2 ग्रुप जो होता है हमारा, कौन सा होता है? RNH2 ग्रुप। इसे हम क्या बोल देते हैं? एमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन्स। ठीक है। अब देखो बनाएंगे कैसे, हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करना, तो कैसे फॉर्म करेंगे? अगर हम इस NH2 को हम इस तरह से क्या कर दें? इस तरह से इसके ऊपर हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी नाइट्रिक अम्ल सॉरी नाइट्रस अम्ल की। तो नाइट्रस अम्ल का फार्मूला जो होता है HONO2। देखो HNO2 लिखा हुआ है। इसे हम क्या करेंगे? यहां से इस तरह से ब्रेक कर दो, इसे यहां से इस तरह से ब्रेक कर देंगे, तब देखो क्या हो जाएगा? ROH N2 और H2 का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा ROH प्लस N2 प्लस H2O। अब अगर इसे हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं? R की जगह हमने ले लिया C2H5NH2 यानी कि एथिलेमीन। कौन सा ले लिया? एथिलेमीन। इसके ऊपर हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करा देंगे। नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराने के बाद हमारा बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इस प्रकार से हम एमीन से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी रिडक्शन। कौन सी? रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हमको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या है, अब कौन सा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके द्वारा अगर हम इनका रिडक्शन कर दें या जिनमें से हम ऑक्सीजन को हटा दें और क्या करें? हाइड्रोजन को लगा दें, तो हमें क्या होगा? अल्कोहल पैदा। तो दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप के, एल्डिहाइड ग्रुप में दो आ जाते हैं, कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो तीन कंपाउंड हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं, तो हमें क्या होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। देखो तीनों के एक एक एग्जांपल होता है। पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, ये हमारा देखो क्या लगा हुआ है? CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, CHO ग्रुप में हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्या होता है? ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करता है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो बॉन्ड को हम किधर भी रिमूव करा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि कुछ रेजेंट हैं, क्या है? जिनकी प्रेजेंट अगर दिख जाए, सपोज कैसे इधर रिएक्टेंट दिए तो यहाँ पे ABCD करके पूछ लेता है, तो अगर ऐसे रेजेंट दिख जाए तो वहां पे हम ये समझेंगे कि वो सिर्फ रिडक्शन करते हैं। जैसे हमारा होता है निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक HCl, जिंक अमलगम। ये जो भी रेजेंट हैं हमारे, ठीक है, ये रेजेंट अगर तुम्हें किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हुए दिख जाए और वहां पे अगर हाइड्रोजन नहीं दिया है, लेकिन अब ये रेजेंट तुम्हें दिए हुए हैं,
ठीक है, तो ये समझ लो वहां पे तुम्हें क्या कौन सी इक्वेशन करानी है, रिडक्शन कराना है। कौन सी करानी है, रिडक्शन करानी है, यानी कि उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। अब H का प्लस जो है ये किस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, जाके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H का माइनस इस C से जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, अब ये क्या बनेगा, RCH2OH बन जाएगा। ये बना देगा RCH2OH। ठीक है, ये कौन सा हमारा प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, अगर हम एसीटोन कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, कीटोन के ऊपर हम कराते हैं। अब हम सिंपल एक रिएजेंट ले लेते हैं, हमने निकल दिखा दिया है आपको। तो जब कीटोन ले लेंगे, कीटोन का जब भी हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3 जनरल लेते हैं RCOOH। ठीक है, RCOOH का हम रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने के बाद हमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक कराएंगे कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब देखो ये H का जो प्लस है इस OH माइनस के साथ में जुड़ेगा जाके, तो यहाँ पे ये OH आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एक कार्बन से एक से अधिक OH ग्रुप अटैच नहीं रह सकते हैं, जिस कारण क्या होगा, यहाँ से ये वाटर रिमूव कर देगा, और जब ये वाटर रिमूव कर देगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, RC≡OH। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अंतर तो है। देखो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाया जा सकता है। इसे आप अपने आप कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा इसे यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ पे इस तरह से लिख के H2 और NI आगे कंप्लीट कर लीजिएगा, हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और उसके नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी जो है ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कई तरह से होता है। ठीक है, अगर हम फॉर्मेट एल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल, और अगर एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन से कराते हैं तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया RC≡O सिंगल बॉन्डेड, HCHO लिखा हुआ है, नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फार्मूला होता है, याद रखिएगा हमेशा RMgX। ठीक है, R की जगह पे कोई भी हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं और X की जगह पे हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं CH3MgBr, क्या लेते हैं, CH3MgBr। ठीक है, तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या है, Mg है, मेटल है, तो मेटल की तरफ कभी भी बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा अगर नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब ये CH3 इससे अटैच हो जाएगा, इससे इस कार्बन से, और इस कार्बन से अटैच होने के बाद जो है वो क्या बना देगा, CH3 CH2 है ये, और O MgBr। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंस रहेगी वो हमारी ड्राई ईथर की रहेगी। एक बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है हमारे, कौन सा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 2 स्टेप रिएक्शन देता है। कौन सी, 2 स्टेप रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो होती है हमारी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। जो सेकेंड स्टेप रिएक्शन होती है वो ऑलवेज जो होती है क्या होती है, हाइड्रोलिसिस में होती है। क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे अब इसकी एसिडिक मीडियम में, वाटर हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में, इस बॉन्ड को ब्रेक करा दो, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, या ये बॉन्ड रहने देते हैं,
हम इस बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं, आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा, कोई भी ब्रेक करा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस बॉन्ड की ज्यादा होती है। H का प्लस इसके साथ ब्रेक कर जाएगा, बना देगा CH3 CH2OH प्लस MgOH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, इसका नाम तो पता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक है, जो हमारा क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल होता है, यहाँ पे हम सिंपल में लिख देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं एसिटल्डिहाइड, क्या ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस CH3 MgBr। ठीक है, सिमिलर कराएंगे, इस तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इधर इसे, इस तरह से इसे ब्रेक करने के बाद इसे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लिखने के बाद देखो क्या करेंगे, इस CH3 को हम इससे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 OMG Br। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम वाटर की रिएक्ट करा देंगे H2O H प्लस के फेवर में, H प्लस एंड OH का माइनस, ये बॉन्ड को हम फर्दर इधर ब्रेक करा देंगे। ठीक है, बना देगा हमारा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgOH Br, तो यह हमारा क्या बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे एसीटोन ले लेंगे, क्या करेंगे एसीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3Mg Br, और क्या लेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 OMG Br, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2O H प्लस, और बन जाएगा हमारा CH3OH प्लस MgOH Br, जो हमारा क्या होता है टर्सरी अल्कोहल होता है। तो हम क्या बता देते थे कि अगर हम रिग्नार्ड एजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एसीटोन से कराएंगे तो हमारा क्या होगा टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो इक्वेशन इसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं वो इस इक्वेशन को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि अगर हम सुक्रोज लेते हैं, क्या करते हैं सुक्रोज, फार्मूला क्या होता है C12H22O11, क्या होता है सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज का हम क्या करते हैं हाइड्रोलाइज्ड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम एंजाइम लेते हैं, कौन सा एंजाइम होता है इनवर्टेज, कौन सा एंजाइम इनवर्टेज एंजाइम लेते हैं। तो इनवर्टेज एंजाइम लेने के बाद ये हमारा जो ब्रेक करता है और बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक जो मॉलिक्यूल होता है हमारा ग्लूकोज का होता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है ये हमारा फ्रक्टोज का होता है। ग्लूकोज हमारी केन शुगर होती है और फ्रक्टोज हमारी क्या होती है फ्रूट शुगर होती है। ये हमारे किसमें चीनी वगैरह में पाई जाती है, फलों से जो हमें शुगर फॉर्म होती है वो फ्रक्टोज होती है। दोनों का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सिमिलर होता है, बट इनकी जो है क्या होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और इसमें कीटोनिक, मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को जो है लेंगे और जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करा देंगे, किसके जाइमेज एंजाइम के साथ। ठीक है, जब जाइमेज एंजाइम के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं तो हमें फॉर्म होता है 2C2H5OH प्लस 2CO2। क्या होता है
2C2H5OH प्लस 2CO2। तो ये जो हमारी थी एल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अब इसके बारे में अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर जो है मुझे क्या कर सकता है, बता सकता है, या इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9005534153 पे मुझे जो है कमेंट मैसेज करके जो है क्या कर सकता है, बता सकता है और अपनी सोल्यूशन पा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।